वेलकम टू टूरिंग विद कुंदन। और आज आपको बिहार के टूरिज्म का एक ऐसा जगह जो भारत के अनेक कोनों से लोग पहुंचते हैं, जी हाँ, ओरनी डैम के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आज बिहार के आखिरी छोर यानी पीरपैंती से ओरनी डैम के लिए निकल चुके हैं। तो पीरपैंती से आपको ओरनी डैम जाने में कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, कौन सा रूट लेना चाहिए, या आप पीरपैंती से अगर नहीं जाते हैं तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, तो आप भागलपुर स्टेशन से भी निकल सकते हैं। बट मैं आज आपको पीरपैंती से ये पूरा रूट दिखाने वाला हूँ, तो आइए सफ़र का आनंद लेते हैं। और ये पैंती बाजार से स्टेशन रोड की ओर जा रहे हैं और चौक से सीधा हम लोग निकल चलेंगे झारखंड सीमा होते हुए बांका, और पहुंच गए हैं पीरपैंती चौक पर। और यहाँ से राइट लेंगे जो गोड्डा, देवघर, महागामा, बांका की ओर यह रोड जाती है। और लगभग यहाँ से महागामा की अगर दूरी कहें तो 25 से 30 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ से गोड्डा 4 लेन होते हुए पंजवारा होते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये नया 4 लेन जो मिर्जा चौकी से बक्सर को जोड़ती है, जो ऊपर निकल, और ये यालापुर चौक पार कर गए। आप देखिए कि पीरपैंती बाराहाट का जो रोड है वो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। इसमें आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को चला सकते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से झारखंड की सीमा हो जाती है प्रारंभ। अब यहाँ से हम लोग लगभग 60 किलोमीटर तक झारखंड के एरिया में रहेंगे। तो आइए झारखंड का एंजॉय करते हैं। और पहुंच गए हैं बाराहाट चौक पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रतिमा तीर धनुष तिलका मांझी का। और यहाँ से बाईपास लेके निकल पड़े हैं ललमटिया की तरफ। बाईपास रोड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको शराब की दुकान भी इसी रोड में मिलती है। चूँकि झारखंड में शराब चालू है तो आप यहाँ उपलब्ध कर सकते हैं। और ये पंप, क्योंकि यहाँ पेट्रोल 8 रुपये लीटर सस्ता है, तो आइए यहाँ पे पेट्रोल लेके फिर आगे बढ़ते हैं। और पहुँच गए हैं ललमटिया, और यहाँ से अब राइट लेके महागामा होते हुए निकलेंगे आगे। और पहुँच गए हैं महागामा, और ये महागामा का मार्केट है। मार्केट होते हुए ये रोड गई है, और अब बढ़ते हैं आगे। इसी रूट में 4 लेन भी मिलेगा, कुछ देर के बाद अब 4 लेन पे चढ़ेंगे। और महागामा क्रॉस करते ही अब पहुंच गए हैं 4 लेन की ओर, जो मोहनपुर से लगभग 4 किलोमीटर के बाद अब तो शुरू हो जाता है। और यह 4 लेन हसडीहा को जोड़ती है। लगभग यहाँ से जब 54 किलोमीटर चलेंगे इसी 4 लेन पे, तो आप हसडीहा चले जाएंगे। और यहाँ से टोल भी स्टार्ट हो जाता है। गाड़ी की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप इस रोड पे चला सकते हैं। और आइए इस रोड को एंजॉय करते हैं। और गोड्डा से निकल गए हैं पंजवारा की तरफ 4 लेन को छोड़ के। और यहाँ से अब 1 किलोमीटर पंजवारा बचा है, और हम लोग झारखंड सीमा को अब पार कर रहे हैं। पुनः बिहार में एंट्री करने वाले हैं बांका जिला। और ओरनी डैम बांका जिला के अंतर्गत ही आता है। और ये पंजवारा मार्केट, यहाँ पर जैसे ही आप चौक पे आते हैं इस गोलंबर से 3 रूट निकलती है। यहाँ से राइट मुड़ने के बाद आप घोघा निकल जाएंगे दौरैया सोनौला होते हुए। और यहाँ से स्ट्रेट अगर चलते हैं तो ये बाराहाट होते हुए बांका लेके चले जाएंगे। और पहुँच गए हैं यहाँ पे भेड़ा मोड़, और ये रोड भागलपुर दुमका को जोड़ती है। यहाँ से राइट लेके निकल जाएंगे आगे ढाका मोड़, और ढाका मोड़ से फिर लेफ्ट लेके बांका की ओर चलेंगे। तो आइए कुछ दूर चलते हैं इस रोड में। बाराहाट मार्केट होते हुए भेड़ा मोड़ से ढाका मोड़ का ये दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर। और यहाँ से मुड़ गए ढाका मोड़ से बांका की तरफ, चल पड़े हैं बांका की तरफ। लगभग 10 से 12 किलोमीटर चलने के बाद फिर ओरनी डैम के लिए हम लोग टर्न लेंगे। और पहुंच गए बांका बाजार, और यहाँ से लगभग 30 से 35 मिनट और लगना है।
बांका का ये मेन चौक, जहाँ पर पुलिस अधीक्षक का आवास और पास में ही आपको गांधी चौक है गोलंबर, जहाँ से आप लेफ्ट लेने के साथ ओढ़नी डैम के तरफ मुड़ जाते हैं। ये रोड आगे जाके कटोरिया में मिल जाती है और चल रहे हैं कटोरिया रोड में, और कटली मोड़ से अब यहाँ से राइट मुड़ के ओढ़नी डैम के लिए चल पड़े हैं और लगभग यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर के बाद पहुँच जाएंगे हम लोग अपने गंतव्य स्थान पे। और अब पहुँचने ही वाले हैं ओढ़नी डैम। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, बिल्कुल पतली सड़क के किनारे किनारे हरी भरी वृक्ष, और ये जो जगह है ये कटोरिया के अंतर्गत आता है। वैसे तो एक समय में ये नक्सलों का एक बहुत बड़ा एरिया होता था, लेकिन अब आपको यहाँ आने जाने में कहीं भी परेशानी नहीं है। शाम में 7-8 बजे तक आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं आके। और अब इस रोड से ओढ़नी डैम जाने के लिए राइट मुड़ गए हैं। यहाँ से ये ओढ़नी डैम का पूरा क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। बिहार के पर्यटन क्षेत्र में अगर बात करें तो बांका काफ़ी आगे है। मैंने आपको मंदार पर्वत का भी दृश्य दिखाया और चानन डैम का भी दृश्य दिखाया। ये सारा बांका जिला के अंतर्गत ही आता है। तो अगर आप बिहार में घूमने के लिए आ रहे हैं, नए साल का पिकनिक का सोच रहे हैं, तो ये जगह आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो आप अपने पूरे परिवार दोस्तों के साथ ज़रूर यहाँ पहुँचें। और ये पुलिया, ये बहुत ही बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं। चारों ही तरफ पहाड़ ही पहाड़। मात्र 200 मीटर के बाद अब हम पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। ओढ़नी जलाशय पहुँच गए हैं। सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्क किया है। चलिए हम भी पार्किंग करते हैं। ये पूरा ओढ़नी डैम का जलाशय, और यहाँ पे बोटिंग का मज़ा लेते हुए खाने के लिए ठेला पे झाल मुड़ी और चाउमीन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ टिकट लेके अंदर एंट्री करना है बोटिंग के लिए। और ये बोटिंग का स्पॉट, जहाँ पे सेफ्टी बेल्ट पहन के सभी लोग बोटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये ओढ़नी डैम का ब्लॉग? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र अच्छा लगा होगा और आप कोशिश करें पिकनिक पे इस स्पॉट पे आने का। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। बिहार में अलग अलग जगह पे टूरिज्म के माध्यम से टूरिस्ट प्लेस तैयार किया गया है, जिसमें एक हमारा ये बांका क्षेत्र के अंतर्गत ओढ़नी डैम है, जहाँ का आपको आज पूरा रोड मैप मैंने दिखाया। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।